जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरल एग्जाम पर। साथियों, ये देखिए मोटिवेशन कोड दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं मोटिवेशन कोड को। भरोसा अगर खुद पर है भरोसा अगर खुद पर है तो वह आपकी ताकत है, और अगर दूसरों पर है तो वह आपकी कमजोरी है। अगर भरोसा खुद पर है तो वो आपकी ताकत है, अगर दूसरों पर है तो वो आपकी क्या है, कमजोरी है। यानी कि भरोसा हमेशा खुद पर रखो, ना कि दूसरों पर। ठीक है, तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। यानी कि जो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो किसे मिला है। और क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपका, पहला दिया हुआ है दीपक धर, दूसरा दिया हुआ है दामोदर मोजो, तीसरा उत्सव पटनायक, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको कोई एक आंसर छांटना है, एक आंसर चूज करना है जो कि आंसर राइट होना चाहिए। तो आपको बता दें हम, जो ऑप्शन बी है ना वो आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। यानी दामोदर मोजो क्या है आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो आप कहोगे सर दामोदर जी को मिला है। किसे मिला है, दामोदर जी को। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। तेयव एंटोरगन किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। यानी तेयव एंटोरगन किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो दो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन पहला दिया हुआ है ग्रीस, ऑप्शन 2 स्लोवाकिया, ऑप्शन 3 पारग्वे, ऑप्शन डी तुर्की। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना सही है, ऑप्शन नंबर डी यानी तुर्की। ऑप्शन नंबर डी क्या है अपना, सही है, तुर्की। ऑप्शन नंबर डी क्या है अपना राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पर दिया है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन रविवार को फिर से चुनाव जीत लिया है। एर्दोगन अब 2028 तक सत्ता में बने रहेंगे। यानी कि अभी 2023 चल रही है, तो ये 5 साल यानी कि अपनी कुर्सी पर बैठेंगे। 28 तक ये चुनाव, यानी 28 तक अपना क्या करेंगे, ये कुर्सी संभालेंगे। चुनाव जीत लिया है इन्होंने, सत्ता में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है। यानी पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है। यानी जो ट्रेन चलाई गई है वंदे भारत, ये किन दो शहरों के बीच चलाई गई है, किन दो शहरों के बीच चलाई गई है। तो देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है दिसपुर गुवाहाटी, पहला ऑप्शन दिसपुर गुवाहाटी, दूसरा गुवाहाटी जलपाईगुड़ी, तीसरा गुवाहाटी ईटानगर, चौथा गुवाहाटी दिल्ली। तो देखो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पे पढ़ो आप, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई 2023 को असम की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस अवसर पर हम न्यू इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन को राष्ट्र समर्पित करेंगे। साथ ही नवनिर्मित डेमू और MEMU शेड का उद्घाटन भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप पूरा, यानी कि इसका पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। जो वंदे भारत हमारी ट्रेन है वो कहाँ चलाई जाएगी, गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी के बीच चलाई जाएगी। जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चेन्नई सुपर किंग्स के किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है। यानी जो चेन्नई सुपर किंग्स से जो अभी IPL हुआ 2023 में, तो चेन्नई वाली टीम से जो खिलाड़ी थे उनमें से किसी खिलाड़ी ने यानी कि संन्यास लेने की घोषणा की है। क्या की है, संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखो सबसे पहला दिया हुआ ऑप्शन में पीयूष चावला, नंबर 2 ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 3 अंबाती रायुडू, और नंबर डी महेंद्र सिंह धोनी। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार बल्लेबाज अंबाती रायुडू ने इंडियन प्रीमियम लीग संन्यास की घोषणा करते हुए पुष्टि की है कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ 2023 संस्करण का फाइनल टूर्नामेंट में उनका आखिरी मैच होगा।
अंबाती रायडू 2018 से चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर कौन है? अंबाती रायडू। अंबाती रायडू ने क्या किया? घोषणा की है कि वो संन्यास ले लेंगे, ठीक है, यानी कि इस IPL खेलने के बाद में वो अब संन्यास ले लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है? सी। ऑप्शन सी क्या है आपका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने 2023 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है? किसने 2023 मोनाको प्रिक्स जीता है? ओकोन, सर्जियो वेरास्टापेन, फर्नांडो अलोंसो, स्टेबन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो। रेड बुल के मैक्स वर्स्टापेन ने 2023 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। किसने जीता है? वर्स्टापेन। किसने? वर्स्टापेन। कहाँ है वर्स्टापेन? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है, यानी वर्स्टापेन है आपके, उन्होंने क्या जीता है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीता है। देखिए आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? यानी कि आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, रणबीर कपूर या नन ऑफ दी, यानी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे कोई एक आंसर सही है वो आपको बताना है। यहाँ में एक आंसर कोई सही है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऋतिक रोशन, वही अपने क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है, यानी ऋतिक रोशन अपने क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए क्या है? सही जवाब है। देखो यहाँ पे बता भी रहा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेशनल इंडिया, आप यहाँ पढ़ सकते हो, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स के 23वें सीजन, जिसे आईफा के नाम से भी जाना जाता है, ये आईफा वाला अवार्ड था, ठीक है, आईफा वाला अवार्ड था। विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित यह वार्षिक पुरस्कार समारोह फिल्मों, सितारों, फिल्म निर्माता और तकनीशियों सहित बॉलीवुड फिल्म उद्योग के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। यानी कि जो आईफा अवार्ड है वो किसको मिलता है? ये तो एक्टरों को मिलता है, तो इंटरनेशनल समझ तो उन्हें मिलता है, और जो तकनीकी पुरस्कार करते हैं उन्हें मिलता है, यानी तकनीकी जो यानी कुछ साइंटिस्ट होते हैं उन्हें मिलता है, ठीक है। तो किसे मिला है? ऋतिक रोशन को। यहाँ पे आप देख सकते हो ऋतिक रोशन की फोटो दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर ऋतिक रोशन की फोटो दी है, आप देख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे, भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे GG सम्मेलन का आयोजन का कहाँ किया जाएगा, यानी का आयोजन जाएगा? क्या देखो, भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे GG सम्मेलन का आयोजन कितना ही है का आयोजन जाएगा, का आयोजन कहा जाएगा, यानी कि भारत और यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे GG सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यानी कि यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ कहाँ किया जाएगा। नंबर ए दिया हुआ मेघालय, नंबर बी सिक्किम, नंबर सी असम, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई एक आंसर क्या है आपका करेक्ट आंसर है, वो आपको चूज करना है, यानी कि वो आपको चॉइस करना है कौन सा आंसर है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है? मेघालय आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए मेघालय। ऑप्शन ए क्या है? मेघालय आपका सही आंसर, यानी इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? मेघालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन इंडिया हिंदी को शुभारंभ किया है? यानी जो हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने द क्लाइमेट सॉल्यूशन, ये क्लाइमेट सॉल्यूशन क्या है? तो ये कोर्स है, क्या है? क्लाइमेट सॉल्यूशन एक कोर्स है। किसने स्टार्ट किया है इसे, यानी किस विश्वविद्यालय ने किया है? किस विश्वविद्यालय? कोलंबिया विश्वविद्यालय, या एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, या ब्रिस्टल विश्वविद्यालय। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बी ऑप्शन, क्या है? बी, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय क्या है आपका सही आंसर, जो ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। एडिनबर्ग क्या विश्वविद्यालय ने यानी द क्लाइमेट सॉल्यूशन का क्या किया? शुभारंभ किया है। देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन भारत का प्रतिनिधि किसे कहा बनाया गया है?
यानी कि जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन भारत का प्रतिनिधि किसे बनाया गया है? हेमांग जानी, साई वेंकट रमना, अंशुमाली रस्तोगी, आनंद सिंह। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो आपको चॉइस करना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है? अंशुमाली रस्तोगी। अंशुमाली रस्तोगी क्या है आपका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन सी क्या है करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 यानी अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा अरुण 4 जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तिब्बत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल। इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, इसका जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है? नेपाल। क्या है? नेपाल। नेपाल। ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है? नेपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? यानी कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए स्माइल एम्बेसडर नामित किया है? कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, कार्तिक आर्यन, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है? सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट आंसर है? सचिन तेंदुलकर। चलते क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। जो क्या दिया हुआ है? नेपाल में आयोजित NSC CAV यानी कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? यानी NSC कावा महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल या भारत। इन चारों में से कोई एक है। इन चारों में से क्या है? कोई एक है। यानी कि जो अभी वॉलीबॉल की महिला चैलेंज कप जो यानी कि मिला था वो किसको मिला था? भारत को। इसमें भारत जीता, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया हूँ क्योंकि इसमें भारत जीता था। किससे जीता था? यानी उपविजेता कौन रहा था? उपविजेता रहा था कजाकिस्तान। यानी कजाकिस्तान को हरा करके भारत यहाँ पर जीता था। तो ऑप्शन डी क्या है आपका राइट आंसर है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देखिए क्या दिया हुआ है? हाल ही में किस बैंक ने अपने नए लोगो की घोषणा की है? यानी कि जो बैंक है, बैंक का भी क्या होता है? लोगो होता है। बैंक का भी क्या होता है? लोगो होता है। तो अपना हर बैंक नया लोगो तो चेंज करती नहीं कि जब नया लोगो चेंज कर लो। तो लेकिन अब ये बैंक अपना लोगो चेंज कर रही, तो वो किस बैंक ने किया है? PNB, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, एक यस बैंक होती है। तो किस बैंक ने किया है? किस बैंक ने किया है? कोई बताएगा? देखो यहाँ पर यस बैंक है ना, यस बैंक ने किया है। यस बैंक ने अपना लोगो चेंज करने के लिए कहा है। यानी यस बैंक है जो अपना लोगो चेंज करने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश में पहला IIT खुलेगा? हाल ही में किस देश में पहला IIT खुलेगा? कनाडा में, तंजानिया में, सिंगापुर में, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से किसी में यानी क्या खुलेगा? IIT खुलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है अपना? तंजानिया। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर है? तंजानिया में पहला IIT खुलेगा। IIT समझ रहे हो आप? IIT कॉलेज, IIT खुलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है? हाल ही में वेद कुमारी घई का निधन हुआ है, वे कौन थी? यानी कि अभी अभी एक लेडीज खत्म हुई है, यानी एक्सपायर हुई हैं, उनका अभी निधन हो गया है, वे कौन थी? गायक थी, पत्रकार थी या संस्कृत विद्वान थी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो अभी अभी यानी उनका निधन हुआ है, एक्सपायर हुई हैं, वे संस्कृत विद्वान थी। कौन थी वे? संस्कृत विद्वान थी वे संस्कृत विद्वान थी। कौन थी वे? संस्कृत विद्वान। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है?
ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ये क्या दिया है, हाल ही में किस राज्य में देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है। यानी कि अभी अभी जो देवी लोक महोत्सव की शुरुआत हुई है किस राज्य में हुई है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या नॉन ऑफ दीज। इनमें से किसी एक ऑप्शन सही है, वो आपको बताना है। देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी क्या है आपका, राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। कोई बताएगा मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी होती है भोपाल। क्या होती है, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है, भोपाल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है, गुजरात, तेलंगाना, बिहार या इनमें से कोई नहीं। गुजरात, तेलंगाना, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो ये तेलंगाना सरकार है अपनी, क्या है, तेलंगाना सरकार है, उसने अभी अभी क्या घोषणा की है, नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। यानी तेलंगाना ने क्या की है, नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन चुने गए हैं। यानी बर्मिंघम क्या होता है, यानी बर्मिंघम में एक खेल होता है, खेल से संबंध होता है बर्मिंघम। ठीक है, रमेश डी धानुका, चमनलाल, के.वी. विश्वनाथ या नन ऑफ दीज। बताइए क्या आंसर है इसमें से। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी क्या है अपना राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है अपना राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है चमनलाल। ऑप्शन बी चमनलाल। चमनलाल क्या है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन, हाल ही में किस देश का सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण विफल रहा है। यानी कि जो अभी अभी किसी देश ने सैन्य जासूसी उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि बनाया था, वो क्या है, विफल रहा है, यानी कि सक्सेस नहीं हुआ है। आयरलैंड, स्वीडन, उत्तर कोरिया या इनमें से कोई नहीं। उत्तर कोरिया या इनमें से कोई नहीं। आयरलैंड, स्वीडन, उत्तर कोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो उत्तर कोरिया है, क्या है, उत्तर कोरिया है, उसका जो जासूसी उपग्रह है वो क्या रहा है, विफल रहा है। उत्तर कोरिया का जासूसी उपग्रह विफल रहा है। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है, यानी कि करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है। किसने घोषणा की है, कौन सा देश भेज सकता है 2030 तक चांद पर इंसान को। क्या लग रहा है आपको, कौन सा देश पावरफुल होगा, रूस, अमेरिका, चीन। इनमें भारत का तो कहीं नाम ही नहीं आया। क्या हुआ, भारत का इनमें कहीं नाम ही नहीं आया। यानी तो जो अपना चाइना है ना, चाइना में बहुत ज़्यादा पावर है, यानी कि चीन। ठीक है, चीन ने क्या की है, अभी अभी घोषणा की है, चीन ने अभी अभी घोषणा की है 2030 तक चांद पर इंसान भेजने की। किसने, चीन ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह शुरू हो रहा है, श्रीलंका, अमेरिका, चीन या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, कमेंट आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। किसमें देना है, कमेंट में देना है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है और आपको बताना है इसमें से इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो आपको कमेंट में पेस्ट करना है। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर रोज़ सुबह 7 बजे करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ें। ये यहाँ पर जो स्पेशल करंट अफेयर चल रही है वो किसके लिए चल रही है,
जो स्पेशल करंट अफेयर है वो चल रही है SSC CHFL के लिए, जो कि हम बिल्कुल वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकने वाले हैं, ठीक है, पूछे जा सकते हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हम लेकर के आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।